सो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट का कर रहे हैं और लास्ट पार्ट है आज। लास्ट सेशन में हमने किया ईट के बारे में, एसईओ मिथ के बारे में जाना और यूज़र इंटेंट क्या होते हैं वो। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसईओ एंड अदर डिजिटल चैनल क्या क्या होते हैं, फ्यूचर क्या है एसईओ का, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या क्विक हैक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं यहाँ पर एसईओ एंड अदर डिजिटल चैनल कंटेंट, सोशल मीडिया, पीपीसी। SEO works best when combined with other digital marketing channels to maximize reach, traffic and engagement। अगर आप PPC भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो SEO अच्छा काम करता है। कुछ पॉइंट्स है जैसे कंटेंट मार्केटिंग। अगर मान लीजिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं, रेगुलरली गाइड्स लिख रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, इन्फोग्राफिक वगैरह अपलोड कर रहे हैं, आपके अपने कीवर्ड के ज़रिए जो कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं और इंटेंट के बेसिस पे, तो आपको SEO में प्लस पॉइंट मिलता है। साथ के साथ अगर आप अपना कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और इंगेजमेंट जनरेट करते हैं, वहाँ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर वगैरह हो रहा है और ट्रैफिक आ रहा है अगर वहाँ से, तब भी आपको प्लस पॉइंट मिलता है। और अगर साथ में आप पीपीसी ऐड करते हैं, पे पर क्लिक, मतलब आप ऐड भी चला रहे हैं, जनरल एसईओ भी कर रहे हैं, पेड मार्केटिंग भी कर रहे हैं और हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे, तब भी आपको वेटेज मिलती है। इसके अलावा अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, उसके ज़रिए भी हमें जो है प्लस पॉइंट मिलता है। तो अगर आप एसईओ के से हटके ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट मिलता है। तो रीपर्पस हाई परफॉर्मिंग ये होता क्या, जैसे मान लीजिए एसईओ में आपने कंटेंट लिखा, तो आप उस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करके उसको नए सिरे से बना के, जैसा कि यूज़र का इंटेंट हो उसके हिसाब से शेयर कर सकते हैं और एक ही कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर कंटेंट के लिए हर बार अलग कंटेंट बनाएंगे। तो एक कंटेंट आप अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पेड ऐड में नहीं चलेगा, क्योंकि पेड ऐड का कंटेंट अलग होता है और जो जनरल एसईओ का कंटेंट होता है वो अलग होता है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ एसईओ क्या है। एआई, एसजीई, वॉइस, मल्टी मॉडल, ठीक है, विजुअल सर्च, ये क्या चीज़ है, तो इसको समझते हैं। सर्च इज़ इवॉल्विंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल टेक्स्ट क्वेरी। सर्च जो है टाइम टू टाइम नए नई चीज़ें आ रही हैं क्वेरी के साथ। मॉडर्न सर्च इंक्लूड्स एआई पावर्ड। आजकल का जो सर्च है, जो यूज़र सर्च करता है एआई के हिसाब से, और जो सर्च इंजन्स हैं वो एआई पावर्ड है। ठीक है, आवाज़ बोल के लोग सर्च करते हैं। विजुअल इनपुट्स, कई बार देखो आप अगर चैट जीपीटी में आप जाओ या गूगल पे जाओ, आप अपलोड कर सकते हो इमेज। चैट जीपीटी से भी आपको कंटेंट जो मिलता है, तो आप जो कंटेंट डालते हो वो वहाँ पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड जनरेटिव रिजल्ट्स। ठीक है ना। तो की पॉइंट्स क्या है, एआई सर्च एंड एसजीई। एसजीई का मतलब होता है सर्च जनरल, क्या होता है, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। जो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं, जो एआई टूल यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो समरी निकल के आती है वो एआई सर्च, एआई पावर्ड होता है। सर्च इंजन यूजेस एआई टू जनरेट आंसर्स एंड समराइज, नॉट जस्ट लिंक। अब क्या होता, पहले क्या होता था, सर्च रिजल्ट आता था, वेबसाइट की लिस्ट आ जाती थी, आप जाओ पढ़ो और अपने मतलब की चीज़ निकालो। लेकिन वो काम वो खुद करके दे रहा है, आपको एग्जैक्ट चीज़ निकाल के देता है। तो आपका कंटेंट उसके कंपेटेबल होना चाहिए, ये है फ्यूचर। ठीक है। वॉइस सर्च, आपका कंटेंट जो है वॉइस से कंपेटेबल होना चाहिए। गूगल असिस्टेंट के ज़रिए, अलेक्सा है, सीरी है, ठीक है ना, मोबाइल पे भी है। तो आपका कंटेंट जो है ना कन्वर्सेशनल होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऐसे फॉर्मेट में निबंध की तरह आपने उठा के डाल दिया, तो वो नहीं चलेगा। मल्टी मॉडल सर्च, कंबाइंड टेक्स्ट। मल्टी मॉडल सर्च का मतलब होता है आपके कंटेंट में वीडियो भी होना चाहिए, टेक्स्ट भी होना चाहिए, इमेज भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि गूगल लेंस के ज़रिए उसको वेटेज मिले और आपकी वेबसाइट पर रैंक अच्छा हो। तो दिस इज़ द फ्यूचर। ठीक है। विजुअल सर्च, विजुअल सर्च क्या होता है, यूजर सर्च यूजिंग इमेजेस। आजकल लोग इमेज दिखा, अगर आप अमेजन पे जाएंगे, आप इमेज अपलोड करिए, वैसी प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। अगर आप गूगल पे जाएंगे, जैसे मान लो यहीं पर है, अगर आप यहाँ पर देखिए गूगल लेंस में, अगर इमेज अपलोड करोगे यहाँ पर, तो आपको इसी के बेसिस पे सर्च रिजल्ट करेगा। आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे अपनी वॉइस, उसके हिसाब से ये कंटेंट निकाल के देगा। ठीक है। तो ये है विजुअल सर्च। तो मल्टी मॉडल सर्च और विजुअल सर्च। फिर उसके बाद आ जाए आप इसको करना क्या है, तो आपको ना कन्वर्सेशनल क्वेरीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, नेचुरल लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। और जब भी आप कंटेंट डालते हैं, तो एआई से सपोर्ट करने वाला कंटेंट होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला होना चाहिए, ईट वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है।
कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इंट्रोडक्शन लेवल पे आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ है। तो यहाँ पर आपको पूरी वेबसाइट का, पूरे एसईओ का ओवरव्यू मिल गया कि क्या क्या हमें करना होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है ना, क्या रैंकिंग फैक्टर होते हैं। अब ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या क्विक है, कि मतलब शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। देखो मैं पहले भी बताया कि एसईओ इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट बिल्ड सस्टेनेबल ट्रैफिक एंड अथॉरिटी ओवर टाइम। एसईओ तुरंत रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए होता है। ये नहीं कि आज आपने करना शुरू किया, 1 महीना 2 महीना हुआ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लीड पे लीड आ जाए, नहीं। ये होता है ब्रांड बिल्ड करना, लोग आपको जाने, आपकी वेबसाइट पर आकर पढ़ें, उसको समझे, उसको यूज़ करें। फिर उसके बाद जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो सेल्स करने में दिक्कत नहीं होती है। क्विक फिक्सेस में गिव टेम्परेरी गेन्स बट ऑफन हर्ट रैंकिंग। जो छोटे छोटे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो फास्ट आपको रैंकिंग दे देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो की पॉइंट्स क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन एंड बैक लिंक। एसईओ जो होता है तुरंत रिजल्ट देने के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आपको कंटेंट पे फोकस करना है, टेक्निकल ऑप्टिमाइज करना है और बैक लिंक पे फोकस करना है, मतलब ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ पे फोकस करना है। रिजल्ट्स ग्रो ग्रेजुअली बट आर सस्टेनेबल। रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा बट सस्टेनेबल मिलेगा, मतलब स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज 2 ट्रैफिक है, 2 लोग आए, कल 200 लोग आए, या आज एक इंक्वायरी आई कल 200। अगर एक बार इंक्वायरी आनी शुरू हो जाएगी तो आपका वो मेंटेन रहेगा। क्विक हैक का मतलब होता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब होता है जैसे वाइट हैट एसईओ होता है वो तरीके से होता है, जो प्रॉपर तरीके से। एक होता है ब्लैक हैट एसईओ जो होता है गलत तरीके से, जैसे कीवर्ड स्टफिंग हो गया, लिंक फार्मिंग हो गया, हिडन टेक्स्ट हो गया। ये सब टेम्परेरी आपकी रैंकिंग बूस्ट करेगी बट शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम करेगी। हाई रिस्क होता है कि गूगल आपको पेनलाइज कर दे, तो ऐसा कभी नहीं करना है। लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, एथिकल एसईओ करना है, वाइट हैट एसईओ करना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, आपके कंटेंट को रेगुलर मॉनिटर करना है, अपडेट करना है, ठीक है। जो भी नई स्ट्रेटजी आती है उनको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे एसईओ के मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान देना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए एसईओ इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि अगले महीने से कितनी लीड आने लगेगी, तो आप बोलो सर पहली बात तो ये लीड के लिए है नहीं, आप तुरंत हाथ खड़े कर दो। आप बोलो दिस इज़ फॉर बिल्डिंग अवेयरनेस एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। तो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट होता है। उसके बाद हमारा काम क्या है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट डालना, अच्छा से ज़्यादा ट्रैफिक ले आना, वो भी रेलिवेंट ट्रैफिक ले आना। और कैसे पता लगेगा रेलिवेंट ट्रैफिक है कि नहीं, बाउंस रेट से पता लगेगा। आप मान लीजिए कोई लोग आया आपके पेज पे, आप देखो कि गूगल एनालिटिक में आपका बाउंस रेट क्या है, कितने सेकंड रुक के वो भाग रहा है। अगर वो आया और 2 सेकंड में भाग गया, इसका मतलब है कि उसको वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिला, इसका मतलब है फेक ट्रैफिक आ रही है, फर्जी ट्रैफिक आ रही है। इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है ना। वेबसाइट में कोई स्पैमी चीज़ नहीं होना चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, कीवर्ड प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा सार है। आप इसको देखें, समझें, अगर कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस करें। एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने मॉड्यूल 1 में क्या क्या सीखा। मॉड्यूल 1 में हमने एसईओ के व्हाट इज़ एसईओ क्या है, डिफरेंस क्या होता है ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में, सर्च इंजन काम कैसे करता है, एसईआरपी क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है एसईओ के, ठीक है, कैसे कैसे एसईओ ग्रो किया है। उसके बाद जो है ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और इंटरनेशनल, एआई और जी एसईओ क्या होता है, बिजनेस स्मॉल बिजनेस के लिए क्या होता है, एंटरप्राइज के लिए कौन सा एसईओ होता है। हमने रैंकिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, हाई इम्पैक्ट रैंकिंग फैक्टर के बारे में बात किया, ईट के बारे में जाना समझा क्या होता है, कुछ मिथ और मिसकॉन्सेप्शन थे उसके बारे में जब समझा, इंटेंट क्या होता है जो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद है हमने समझा कि हमारा जो और क्या करने से हमारे उस पर किस चैनल पे हमें काम करने से हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, फ्यूचर क्या है इसका, माई एसईओ जो माइंडसेट है वो क्या बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये सारा चीज़ हमने समझा। आई होप कि ये आपको बहुत वैल्यूएबल लगा होगा सेशन। आप देखो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिकल समझना है, करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो समराइज में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड होगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी
तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा मॉड्यूल 2 कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। लेकिन उससे पहले जैसे इंटेंट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लेना कि हमारे जो इंटेंट है, ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, ये सारी चीज़ें आपको समझना है, क्योंकि बिना इसके आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो आप कंटेंट ढंग से आपका नहीं होगा, और कंटेंट ढंग से नहीं होगा तो 100% आपके पास गलत लोग आएंगे, गलत इरादे से आएंगे, आपका जो इंटेंशन है वो मीट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप सही इंटेंशन, आपके इंटेंशन से उसी इंटेंशन का बंदा अगर आपको मिलेगा तभी आप ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले सेशन मिलते हैं कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।